एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश का परिचय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसमें क्विज के माध्यम से आपको रिवीजन करवा सकूं। दूसरा, अगर आपके एग्जाम्स में आपसे हिमाचल जीके के डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप री क्लासेस को ज्वाइन करें। और अगर आपसे जो है वो डिटेल या डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो आप ऋषभ सर क्लासेस को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम शुरू करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से और हम हर डिस्ट्रिक्ट के हर टॉपिक को जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में ही क्लियर करेंगे। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं। हम 12 डिस्ट्रिक्ट है तो सिरमौर से हम शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे सिरमौर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिरमौर जो है वो जिला कब बना था, जिले के रूप में गठन। सिरमौर का जिले के रूप में गठन। तो सिरमौर जिला बना था आपका 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर का जिले के रूप में गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। सिरमौर की कुल जनसंख्या ये है आपकी 5,29,855। 5,29,855 कुल क्षेत्रफल। सिरमौर का कुल क्षेत्रफल है 2,825 वर्ग किलोमीटर। 2,825 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व, सिरमौर का जनसंख्या घनत्व ये है आपका 188, 188। लिंग अनुपात, सिरमौर का लिंग अनुपात है आपका 918। साक्षरता दर सिरमौर की 78.80। साक्षरता दर है 78.80। जिला मुख्यालय, सिरमौर का जिला मुख्यालय ये है आपका नाहन। और अगर हम बात करते हैं नाहन के मुख्यालय की हाइट तो वो है 933 मीटर। नाहन के मुख्यालय की हाइट है आपकी 933 मीटर। विकास खंड आपके साथ, तहसीलें वो भी है आपकी 7। फिर आ जाता है ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें ये है आपकी 259। पहले थी 228, अब हो चुकी है 259। तो 259 जो है वो सिरमौर में ग्राम पंचायतें हैं। अब आते हैं विधानसभा क्षेत्र। आपके विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा सीटें वो है आपकी 5। और आपकी 5 कौन कौन सी है? वो है आपकी शिलाई, पोंटा, दधाऊ, नाहन और पछात। शिलाई, रेणुका, पोंटा, पछात और नाहन। ये आपकी 5 जो है वो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र है 5। और अगर बात की जाएगी कि ये जो 5 विधानसभा सीटें हैं कौन से लोकसभा क्षेत्र में आती है तो ये आपकी शिमला लोकसभा क्षेत्र में आती है। 5 विधानसभा सीटें आपकी शिमला लोकसभा में आती है। शिमला लोकसभा में आती है आपकी 5 सिरमौर की विधानसभा सीटें। तो ये थे सिरमौर के कुछ आंकड़े। अब आती है सिरमौर की भौगोलिक स्थिति।
हम बात करते हैं तो सिरमौर की भौगोलिक स्थिति, सबसे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये है आपका थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का मैप, ठीक है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी जिला है, ठीक है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी जिला है। दक्षिण में स्थित है तो दक्षिणी जिला है। अब अगर हम बात करेंगे सिरमौर की तो सिरमौर का हम देखेंगे कि इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो है वो किस किस की लाइन, बाउंड्री लाइन लगती है, इसके साथ किस किस की सीमा बनाता है। तो ये है आपका सिरमौर। अगर हम सिरमौर की बात करेंगे तो सिरमौर जो है वो उत्तर में सोलन और शिमला के साथ अपनी सीमा बनाता है। उत्तर में ये सोलन और शिमला के साथ सीमा बनाता है। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो सिरमौर के दक्षिण में जो है ये हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अगर हम बात करते हैं पूर्व की तो पूर्व में ये उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। और अगर हम बात करते हैं पश्चिम की तो पश्चिम में भी ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो सिरमौर जो है वो इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम सिरमौर की बात करेंगे तो सिरमौर जो है वो 2 जिलों के साथ और 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला तो वो है आपका सिरमौर। सिरमौर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 3 के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आता है सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तब भी आपका सिरमौर आ जाएगा। साथ ही चंबा भी है। चंबा जो है वो 2 के साथ बनाता है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। ऐसे ही अगर हम सिरमौर की बात करेंगे तो सिरमौर भी सोलन और शिमला 2 के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है आपका सिरमौर। तो ये थी इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिरमौर की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, फिर अर्थव्यवस्था और कल्चर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी ही कंप्लीट करेंगे। अब आ जाती है सिरमौर की प्रमुख चोटी। सिरमौर की प्रमुख चोटियां सिरमौर की प्रमुख चोटियों में सबसे पहले आएगी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी चूड़धार। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार, जिसकी हाइट है आपकी 3647 मीटर। चूड़धार की हाइट है आपकी 3647 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछी जाए तो इसकी हाइट फीट में आती है 11,966 फीट। फीट में इसकी हाइट आती है 11,966 फीट। सॉरी, ये जो चूड़धार है इसको चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ चांदनी के नाम से इसे जाना जाता है चूड़धार को। यही चूड़धार शिमला को सिरमौर से अलग करती है आपकी, ठीक है। चूड़धार पर्वत श्रृंखला शिमला को सिरमौर से अलग करती है। अगर हम बात करते हैं शिमला की तो ये शिमला के आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शिमला के दक्षिण पश्चिम में और सिरमौर के उत्तर पूर्व में स्थित है। सिरमौर के ये उत्तर पूर्व में स्थित है आपकी चूड़धार पर्वत श्रृंखला। तो ये थी आपकी सिरमौर की प्रमुख चोटी। अब आ जाती है सिरमौर की प्रमुख घाटियां। सिरमौर की प्रमुख घाटियां सिरमौर की प्रमुख घाटियां, अगर हम घाटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी आपके पास क्यारदा दून घाटी।
क्यारदा दून घाटी। ये जो क्यारदा दून घाटी है इसको सिरमौर की उपजाऊ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्यारदा दून घाटी है इसको वाता नदी दो भागों में बांटती है। इसको क्यारदा दून घाटी को वाता नदी दो भागों में बांटती है। यही नदी क्यारदा दून को पानी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए इसको सिरमौर की उपजाऊ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्यारदा दून घाटी की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहां पर स्थित है। ऋषि कल्पी स्मारक यहां पर स्थित है। ऋषि कल्पी स्मारक स्थित है यहां पर। ये जो ऋषि कल्पी थे इनको गुरु गोबिंद सिंह जी उत्तराखंड से पांवटा साहिब लाए थे। ऋषि कल्पी को जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी उत्तराखंड से पांवटा साहिब लाए थे। अगर हम बात करेंगे क्यारदा दून घाटी की तो कहा जाता है यहाँ पर पहले अधिक लोग जो है वो नहीं रहते थे, नहीं बसते थे, पॉपुलेशन अधिक नहीं थी। तो सिरमौर के जो राजा जब शमशेर प्रकाश थे तब से लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया था क्यारदा दून घाटी में। दूसरा आपकी नेक्स्ट जो घाटी है अगली आपकी जो घाटी है वो है राजगढ़ घाटी। ठीक है, अगली घाटी है आपकी राजगढ़ घाटी। इसको पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। राजगढ़ घाटी को पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। पीच वैली इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो है वो आड़ू जो है वो अधिक पाए जाते हैं। आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो सिरमौर के राजगढ़ में होता है, इसीलिए इसको राजगढ़ घाटी को पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसको पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। राजगढ़ घाटी को पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है आपका। दूसरी आपकी जो घाटी आएगी वो है हब्बन घाटी। हब्बन घाटी, तो ये आपकी तीन प्रमुख घाटियां थी आपका सिरमौर की प्रमुख घाटी। अब है प्रमुख झीलें। सिरमौर की प्रमुख झीलें। सिरमौर की प्रमुख झीलें, तो प्रमुख झीलों में आ जाएगी आपकी सबसे प्रसिद्ध झील रेणुका जी झील। जिसकी लंबाई है आपकी 2.5 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है आपकी रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील है आपकी रेणुका जी झील। अगर इसकी आकृति आपसे पूछी जाती है तो इसकी आकृति है सोई हुई स्त्री के सम्मान। सोई हुई स्त्री के सम्मान जो है इसकी आकृति है रेणुका जी झील की आकृति। यही रेणुका जी झील आपकी रामसर साइट में आती है और इसको 2005 में जो है वो रामसर साइट में रखा गया था रेणुका जी झील को। नेक्स्ट झील है आपकी सुकेती झील। सुकेती झील जो कि आपके मारकंडा के लेफ्ट में स्थित है, मारकंडा नदी के, जिसे माना जाता है कि वो अब विलुप्त हो चुकी है आपकी सुकेती झील। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रमुख झीलें। अब आ जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य।
सबसे पहले आएगा आपका रेणुका जी वन्यजीव अभ्यारण्य। रेणुका जी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग किलोमीटर। रेणुका जी वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 4 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपका चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य। चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है आपका 66 वर्ग किलोमीटर, 66 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सिंबलवाड़ा है यही जो है वो सिरमौर में राष्ट्रीय उद्यान भी है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको जो है वो कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो इसको जो है वो 2010 में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था। 2010 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये है सिरमौर का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब एक आ जाता है जीवाश्म पार्क, सिरमौर का प्रमुख जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क, तो जीवाश्म पार्क है आपका सुकेती जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क, ये जो सुकेती जीवाश्म पार्क है ये एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है। सुकेती जीवाश्म पार्क एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में, 1972 में ये बना था। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क। तो ये था सिरमौर की कुछ ज्योग्राफी। आपकी बचती है अब प्रमुख नदियां सिरमौर की। तो आपकी प्रमुख नदी में आती है यमुना, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।